जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बोला गया था टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस R1 एंड R2 टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, है ना। ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद दिस गिवन लाइन। तो लेट से लाइन को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। अब इसमें बोला गया है कि दो सर्कल है, बट हमने तो यहाँ पर ड्रॉ एक ही सर्कल किया है, तो इस बात की हमें टेंशन नहीं लेनी है। जब हम एक सर्कल भी अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसकी रेडियस को r मान लेंगे, तो r की दो वैल्यू आएंगी, R1 और R2, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगा r की टर्म्स में। तो R1 और R2 जो है उन दोनों सर्कल की रेडियस का काम करेगी, तो इसलिए एक सर्कल को बना के भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए टच कर रहा है, ये सर्कल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर टच करता है, तो ये जो लेंथ होती है सेंटर से इस टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है टेंजेंट का काम कर रहे हैं इस सर्कल के लिए, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये काम करते हैं रेडियस का। तो ये आर का वैल्यू है, ये भी आर का वैल्यू है, तो इसका सेंटर हो जाएगा आर कॉमा आर। और फिर मैं इसका इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ तो होगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xr, और यहाँ से मिलेगा -2y r, और इधर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा इधर वाले एक आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट। अब इसने बोला ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद दिस लाइन। अब देखिए इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये आर है, दिस इज आर। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये देखिए अगर एक लाइन है, ये सेंटर है, ये आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, सेंटर मुझे इसका पता है, तो मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट से इंटरसेप्ट की वैल्यू ए बी है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो होगा एल, वो क्या होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि ये और ये जो होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जो कि परपेंडिकुलर खींची गई है सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ए एम के बराबर है ना। रूट ए एम के बराबर तो नहीं होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम के बराबर होगा, बट जब ए एम की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर है, और आर है रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस तो मुझे पता है आर है, अब बस मुझे पी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 2 दी गई है, तो 2 से 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 1। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी 1 के बराबर दिया गया है। तो चलिए अब मैं पी की वैल्यू निकालता हूँ। अगर एक लाइन है, एक पॉइंट है, पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है, जो कि पी है। ये आर है, ये आर है, और ये लाइन का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ये पी का वैल्यू निकालना है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस लाइन की इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर दीजिए, x1 कॉमा y1 को, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो उस लाइन में एक्स और वाई के कोइफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी, आर कॉमा आर को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा एक्स और वाई की जगह, तो ये हो जाएगा 2r-2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। राइट। बस यहाँ से p का जो वैल्यू आएगा
टू को अगर बाहर निकालूं तो r-1 अपॉन में आएगा √2। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं तो p का जो वैल्यू आ गया √2 टाइम्स r-1। अब मैं पी स्क्वायर निकालने के चक्कर में हूं तो 2 टाइम्स r-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस पी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से r² - p², तो 2 टाइम्स r-1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये 1 के बराबर है। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और r की वैल्यू को फाइंड करते हैं। r² - 2 टाइम्स r² +2 - 2r = 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी -r² -2 + 2r = 1। तो r² -2r -3 सॉरी +3 हो जाएगा 0। अब मैं यहाँ से अगर r को कैलकुलेट करूँ तो r-1 इंटू r+1 = 0, सॉरी r+3, सॉरी r-1 इंटू r+1 और r-3। यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इसके फैक्टराइजेशन में। r² माइनस, यहाँ से फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं इसका, तो डायरेक्ट r हम कर लेते हैं। r +2 प्लस माइनस √2² - 4 × 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। r² दूसरी साइड लेके गए, 3 हो गया, -2r हो गया, ठीक है, ऑल इज करेक्ट। बट यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू जो मिल रही है, यहाँ से हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हमने शायद कहीं पे कोई मिस्टेक करी है। अगर हम देखें p² का वैल्यू 2 टाइम्स r-1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2r²। ओके, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है। ये टू तो आना ही चाहिए था, यहाँ पर 4r आना चाहिए था, राइट, क्योंकि जब 2 का इंटू अंदर किया तो -4r आना चाहिए था। तो यहाँ पर इसको हम +4r लिखेंगे, 4r लिखेंगे, -4r, और फिर यहाँ से फैक्टराइजेशन हो जाएगा आराम से। r-1 और r-3 = 0। वही मैं सोच रहा था, r = 1 और r = 3, यहाँ से r की मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अब मैंने बोला था आपको कि क्वाड्रेटिक इन आर बनेगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इन आर बनेगा, उसमें से एक r1 और एक r2 कहलाएगा, तो जो दोनों सर्कल की रेडियस का काम करे। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 r2। तो यहाँ पर r1 और r2 की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो 3² 9 और 1 10 -3 यानी कि 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।